न्यूक्लियस के करीब जाएगा न्यूक्लियस को अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। तो बात समझ में आई? जिसमें S का परसेंटेज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नोट करो, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, greater the percentage of S character, greater will be electronegativity. जिसमें S का परसेंटेज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। हाँ, अब क्वेश्चन है इथेन, एथिलीन और एस्टिलीन में किसका कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो हम क्या करेंगे बताओ? हाँ, जिसमें कार्बन का S कैरेक्टर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एस्टिलीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एस्टिलीन, फिर एथिलीन और फिर इथेन। बोलो, समझ में आया? कैसे समझ में आया? जिसमें S का परसेंटेज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। अच्छा, ये कंसेप्ट हम कब लगाए? देखो, हमने 3 कंसेप्ट सुना है, आखिर ये कंसेप्ट हम लगाएंगे कब? आखिर ये वाला कंसेप्ट कब लगाएंगे, ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, ये कंसेप्ट कब लगाएंगे? हमने 3 हथियार तुमको दे दिया, अब इस 3 हथियार में कब तुमको कौन सा हथियार चलाना है डिपेंड करता है। क्वेश्चन तुमको दिया किस तरह से है। मतलब ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें साइज वेरी कर रहा है, ENC कॉमन है कि नहीं, तो तुम साइज इफेक्ट लगाओगे। मान लो कि तुमको एक ही एटम के अलग अलग चार्ज करके दिखा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव करके दिखा रहा है, तब ये कंसेप्ट लगाओगा। तुमको मॉलिक्यूल दे दिया, बॉन्डिंग के साथ दे दिया, तो ये लगा देना। बोलो, समझ में आया? तो ये 3 कंसेप्ट है जिनके आधार पर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला साइज, दूसरा ENC और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, बोलो, समझ में आया? इन्हीं 3 फैक्टरों से तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर निकाल सकते हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। तो क्या है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। प्रॉपर्टी का टाइम पूरा हो गया। हाँ, अब निकालो मोल कंसेप्ट, कल देखेंगे इसके आगे से। हाँ, मोल कंसेप्ट में क्या था, क्या चल रहा था? DPP1 का डिस्कशन हो चुका है। DPP2 जाते थे दे दिए थे, लगा लिया सबने। निकालो बाहर। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन लगाने से ही दिमाग खुलेगा। कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटीज है, और जितनी ज़्यादा वैरायटी हम क्वेश्चन की लगाएंगे दिमाग मेरा उतना खुलता जाएगा। और कंसेप्ट तो हमने जो बताया था, पहले फट से रिवाइज कर लें हम लोग कंसेप्ट को। मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट फट से रिवाइज कर लें। हाँ, नंबर ऑफ मोल। हाँ, सबसे पहले मोल को हमने एक्सप्रेस कैसे किया था? मोल क्या है? केमिस्ट्री में अमाउंट को एक्सप्रेस करने का तरीका। केमिस्ट्री में किसी चीज़ का अमाउंट, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? मोल से। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जवाब नंबर से, नंबर, या आयन है तो चार्ज से, और यदि गैस है तो वॉल्यूम से, और यदि कोई सॉलिड है तो वेट से। हम अमाउंट को किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि हम एक मोल को नंबर से एक्सप्रेस करना चाहें तो बोलते जाओ ना, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू
10 का पावर 23। अच्छा, इसी एक मोल को हम 4 से इंडिकेट करना चाहे तो कितना है? 96,500 कूलाम, यानी 1 फैराडे। अच्छा, इसी मोल को हम वॉल्यूम ऑफ गैस से डिफाइन करें तो 22 पॉइंट कब एनटीपी या एसटीपी, और ये आरटीपी होगा तो 24 लीटर। ठीक है, और ये कोई और कंडीशन है तो पीवी इक्वल टू एनआईटी। अच्छा, उसी एक मोल को हम वेट से दर्शाना चाहे तो हाँ, तो फिर बोलो फार्मूला वेटिंग ग्राम, फार्मूला वेट इन ग्राम। तो एक मोल को हमने नंबर से, चार्ज से, वॉल्यूम से, वेट से एक्सप्रेस किया। ठीक है, और जब भी हमको वेट को नंबर बदलना है, नंबर को वॉल्यूम बदलना है, या वॉल्यूम को नंबर बदलना है, तो एक डाटा को दूसरे डाटा में इंटरचेंज करना है, तो ये चेंज कैसे करेंगे? हाँ, नंबर ऑफ मोल से। बिना नंबर ऑफ मोल के हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल, इसको निकालने के हमने 5 फार्मूले बताए थे। 5 फार्मूले बताए थे। हाँ, वो 5 फार्मूले क्या है? पहला फार्मूला सुनाओ। क्यों फार्मूला वेट? बस गलत, तुम बताओ। ये 5 फार्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन कैसे लगेगा? और क्वेश्चन लगेगा नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेगा? केवल बैठने से, सुनने से काम नहीं होगा, कुछ मेहनत तुम भी तो करो ना। हाँ, ठीक बोला। पहला बोला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट इन ग्राम। चलो, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बताओ। बैठ जाओ। दूसरा फार्मूला तुम बताओ। दूसरा, हाँ, नंबर, किसी की संख्या बता दे, नंबर, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, किसी की संख्या डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला बताओ। हाँ, चार्ज किसमें? चार्ज किसमें? फैराडे में। चार्ज इन फैराडे डिवाइडेड बाई वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन। चलो और बोलो, कितना हो गया? 1 2 3, 2 फार्मूले बचे हैं। बैठ जाओ, तुम बताओ। कॉपी देख लियो ना? चलो बोलो, देख के बताओ। नहीं देख पाया, पढ़ ही नहीं पाया ठीक से। कॉपी खोल के देखो, शर्माओ नहीं। अब पता 5 फार्मूले जिसको नहीं याद हो रहे हैं, कैसे लगेगा क्वेश्चन? जो कि मेन चीज है। हाँ, तुम बताओ। हाँ, नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास किया था ना, तो किसी से कॉपी लेके कम से कम फार्मूला तो नोट कर लिया होता। और हम हर क्लास में आने से पहले फार्मूला बोर्ड पे लिखते हैं, तो जल्दी से किसी से कॉपी लेके नोट कर लो। नोट करो, प्रॉब्लम से ही सीख जाओगे तुम, सीखना चाहो तो। बैठो, नेक्स्ट तुम बताओ। 1 2 3, चौथा फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। यदि मान लो एसटीपी एनटीपी पर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 22.4 लीटर, है ना? यदि आरटीपी रहेगा तो 24 लीटर हो जाएगा। ठीक, हाँ, बैठ जाओ। एक लास्ट फार्मूला और है। हाँ, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बैठ जाओ। ये 5 फार्मूले तुम्हारे बड़े काम के हैं। ये नहीं केवल इस चैप्टर के लिए काम आएंगे, आगे चल के जब पढ़ाएंगे स्टोकियोमेट्री, ईडियोमेट्री, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, हर जगह इसका यूज होगा। हर चैप्टर में मोल का यूज होगा। ठीक है, आते तो 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन हम ज्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तो बेस मजबूत आ जाएगा, कॉन्फिडेंस मजबूत आएगा तुम्हारे अंदर आगे वाले चैप्टर को समझने के लिए। ये समझो, पूरी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन है ये।
हाँ, तो ये हो गए 5 फॉर्मूले। अच्छा, दूसरी बात, जब हम भी कन्वर्जन करेंगे नंबर से वेट में, वेट से चार्ज में कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन के दौरान कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, ये सब गलतियां लोग करते हैं। तो उसका भी कंसेप्ट सुनाया था। हाँ, मान लो मोल से तुमको नंबर निकालना है, नंबर, तो मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। और नंबर से मोल निकालना हो तो हाँ, तो डिवाइड करोगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। अच्छा, मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाँ, एनटीपी है, एसटीपी है, तो 22.4। और वॉल्यूम से मोल निकालना हो तो डिवाइड करेंगे 22.4। अच्छा, मोल से वेट निकालना हो तो क्या करोगे, हाँ, क्या करेंगे, हाँ, फार्मूला वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला वेट से मल्टीप्लाई। अच्छा, वेट से मोल निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे किससे, फार्मूला वेट से। अच्छा, मोल से चार्ज निकालना हो तो मोल से चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाँ, वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन। अच्छा, चार्ज से मोल निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे वैलेंसी ऑफ आयंस। भाई इतनी बातें याद रखना है, बस इतनी बातें याद कर लो, सारे क्वेश्चन लगवाने की गारंटी लेते हैं तुम्हारी, सब लगवा देंगे। और साथ में ये कहा था कि नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम रहता है, और यदि टेम्परेचर प्रेशर सेम हो गया, गैस है, तो वॉल्यूम रेशियो भी सेम हो जाएगा। नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम। इतना ही बात बताया था हमने, इतनी बातें याद कर लो तो मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। हाँ, बोले यहाँ तक हो चुका, चलो अब कुछ लगाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। हाँ, थर्ड। बोलो, आ जाएगा कि लगा के दिखाएं? कितने लोग आए बोलो, मुझे पेपर ही घर होगा ना, पीछे लगाया सबने। तो सेकंड बताओ, सेकंड वाला बोलो, सही है। 3 बताओ, हाँ, फर्स्ट। 4 बताओ, बोलो, सही है, 4 का 4। 5 बोलो, हाँ, फर्स्ट, पता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए मिक्सचर कंटेन n मोल हाइड्रोजन, n मोल हाइड्रोजन and 2n मोल मीथेन, 2n मोल मीथेन, मीथेन। The ratio of number of carbon atom, the ratio of number of carbon atom and the ratio of number of carbon atom to hydrogen atom, number of hydrogen atom पूछ रहा है। ठीक, तुमसे कार्बन की संख्या का और हाइड्रोजन की संख्या का रेशियो पूछ रहा है, नंबर का। अच्छा, दिया क्या है, मोल, पूछ क्या रहा है, नंबर। तुमको मोल से नंबर बदलना है, तो मतलब मोल से नंबर बदलने के लिए क्या करते हैं, मोल से नंबर बदलने के लिए, कहाँ गया नंबर, हाँ, मोल से नंबर बदलने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करेंगे, देखो सामने। हाँ, पहले किसका निकालना है, कार्बन का निकालना। बताओ, कार्बन इसमें है, इधर है ना। बताओ, एक मालिक्यूल में कितने कार्बन, तो एक मोल में, तो 2n मोल में 2n मोल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, एक मालिक्यूल में एक कार्बन, एक मोल में एक मोल कार्बन, तो 2n मोल जब है तो 2n मोल कार्बन। तो कार्बन का बॉन्ड कितना हुआ, 2n। उसको नंबर मिलाने के लिए क्या करोगे, तो कार्बन की संख्या क्या हो गई, 2n n0। तो यहां लिखेंगे 2n n0। बता, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, हाइड्रोजन संख्या निकालनी है, तो हाइड्रोजन बता यहां भी है और यहां भी है।
ठीक, ये बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन, तो एक मोल में, तो 2n मोल में 8n मोल, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8n मोल हाइड्रोजन। तो यहां तक आ गए। अच्छा हाइड्रोजन यहां भी तो है, बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? एक मोल में, तो n मोल में 2 मोल, 2n मोल हाइड्रोजन। बोलो टोटल जोड़ कितना हो? 2n मोल इधर है, 8n मोल इधर है, कितना हो गया? 8 और 2 10n मोल, 10। अच्छा मोल को नंबर में लाने के लिए तो क्या हो जाएगा? 10 n n नॉट, n नॉट से n नॉट कट गया, n से n कट गया, बताओ क्या आया? 1/, मिलाओ 1/5। और कंसेप्ट क्या लगा? नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम। ये नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम, इसको पकड़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे तुम्हारे, बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे कि नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम, और ये गैस है और टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो भी सेम। हाँ 6 बोलो, सही है। 7 बोलो, थर्ड। 6 का आंसर 4 होगा। कैसे बताएं? कैसे आया? 4 आंसर आएगा, कैसे आया ये बताएं? 6 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, मिक्सचर 1 ग्राम एटम एल्यूमिनियम, 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम मिक्स विथ 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। हो गया, छोड़ दे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ 7 हो चुका ना, 7 का थर्ड, 8 का बोलो, गलत, पहला है, 8 का पहला। ये ना नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ C5H10 containing 6.023 10^22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यही ना है नंबर ऑफ मिली मोल्स। ये ना क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर होगा पहला, बताए। हाँ नंबर ऑफ मिली मोल, पहले मोल निकाल तो मिली मोल आ ही जाएगा। अच्छा मोल का मिली मोल से क्या संबंध है? एक मोल में कितने मिली मोल? 1000 मिली मोल, है कि नहीं? और नंबर ऑफ मोल का मिली मोल से संबंध क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल अपॉन 1000। तुमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मिली मोल निकालना है ना। तो नंबर ऑफ मिली मोल आ जाएगा तो इससे मोल आ जाएगा, तो मिली मोल निकाल ही सकते हो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन का नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 यही ना है। हाँ नंबर ऑफ मिली मोल, नंबर ऑफ मिली मोल किसमें? ऑफ C5H10। हाँ जिसमें कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन की संख्या है 6.02 10^22 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो बताइए इसमें कितने मिली मोल होंगे? यही ना पूछ रहा है। दिया है एटम की संख्या, हाइड्रोजन की एटम की संख्या, पूछ रहा है तुमको C5H10 के मिली मोल, ठीक है। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सामने, बताइए संख्या नंबर में दी गई है ना, तो इसको मोल बदल लो, पहले इसको मोल बदलो। बता मोल बदलने के लिए क्या करोगे? कोई भी संख्या दी जाए तो मोल बदलने, इसको n0 से डिवाइड कर दो। कितना आया? कितना आया? 0.1 मोल। इसका मतलब तुमको हाइड्रोजन का 0.1 मोल दिया गया। बोलो तुमको
इतने एटम दिए गए, मोल में निकालोगे तो संख्या हो जाएगी 0.1 मोल हाइड्रोजन एटम तुमको दिए गए हैं, ठीक है। अब बता रहे इस एटम से कितने मिलीमोल C5H10 बनेगा, ये ना पूछ रहा है, बोलो सामने देखो, बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 10। तो 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल C5H10 के अंदर। C5H10 के एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन है, बोलो बताओ रेशियो क्या? 10:2। तो मोल का रेशियो भी 10:1। 10 मोल हाइड्रोजन मौजूद है एक मोल C5H10 के अंदर। हमने क्या बोला, जो नंबर का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा 10:1, तो मोल का रेशियो भी 10:1। बोलो क्लियर? तो 10 मोल हाइड्रोजन एक मोल मॉलिक्यूल में है, तो बताओ एक मोल हाइड्रोजन 1/10 मोल C5H10 में होगा, जबकि तुम्हारे मोल कितने हाइड्रोजन की? तो 0.1 का निकालो, 0.1 मोल हाइड्रोजन, हाँ बताओ कितना होगा? 1/10 इंटू 0.1 मोल C5H10। बोलो बताओ इसका मोल आ गया। अब इस मोल को उठा के यहाँ रख दो, मिलीमोल आ गया। ये मोल करो तो मिलीमोल आ जाएगा, मतलब मोल आ गया ना। अब मोल को मिलीमोल में लाने के लिए कन्वर्ट करो, ये मोल आ गया आंसर। ये क्या है? मोल। मोल को मिलीमोल, एक मोल में क्या होता? 1000 मिलीमोल, मोल आ ही चुका, इसको मिलीमोल में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मोल तो आ ही गया। मतलब 0.1/10 मतलब कितना होगा? 0.01 हो जाएगा। तो 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। तो बताओ कौन सा कंसेप्ट लगा? नंबर का रेशियो मोल का रेशियो से। इस लाइन को पकड़ लो, बड़े काम की है ये, नंबर का रेशियो मोल का रेशियो से। बोलो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ 9 का बोलो, बोलो सही है, 9 का थर्ड। 10 बोलो सही है। 11 बोलो सही है। 12 थर्ड सही है। 13 दो आवाज आ रही, कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई फोर्थ बोल रहा है। आंसर है 4। कैसे देखो सामने, कैसे गलती पकड़ो, कहाँ गलती हुई। हाँ देखो कैसे गलती पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या ज्यादा है, ये ना बोल रहा है। तो हमने आंसर दिया है सब में इक्वल है। तो कैसे इक्वल है? आंसर प्रूफ कर दे, सब में इक्वल है, प्रूफ कर दे। पहला ऑप्शन दिया 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। बताओ तुमको दिया है वेट और निकालना क्या है? नंबर। दिया क्या है? वेट, निकालना क्या है? नंबर। बताओ वेट से नंबर लाने के लिए क्या करोगे? हाँ वेट से नंबर लाने के लिए, हाँ वेट से नंबर लाने के लिए, वेट से नंबर लाने के लिए पहले मोल निकालना होगा। वेट से नंबर निकालो तो क्या निकालोगे? मोल। अच्छा मोल कैसे निकालोगे? इस वेट को फार्मूला में से डिवाइड कर दो, तो यानी कि हो जाएगा मोल हो जाएगा 1/16 मोल। बताइए मोल आ गया। लेकिन तुमको क्या निकालना? नंबर। और तुमने क्या निकाल लिया? मोल। पता मोल से नंबर लाने के लिए क्या करोगे? मोल से नंबर लाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से, तो यानी कि हो जाएगा 1/16 एंड नॉट। ये आ गया पहला ऑप्शन, पहले वाले का, ए वाला। बोलो जब तुमको 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया जाएगा तो ऑक्सीजन एटम की संख्या इतनी आएगी, ठीक। सेकंड ऑप्शन आ जाओ। सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? हाँ 1 ग्राम O2, 1
ग्राम O2, ठीक। हाँ, हमको दिया क्या है, वेट, निकालना क्या है, नंबर। तो बताओ वेट से नंबर निकालने के लिए मोल। अब मोल कैसे निकालेंगे? हाँ, उस वेट को फॉर्मूला वेट से। हाँ, तो वेट कितना 1, फॉर्मूला वेट कितना 16 दूनी 32, बताइए मोल आ गया। अच्छा, अब मोल से क्या निकालना है, नंबर। तो ये मोल किसका है, O2 का आया। मोल किसका आया, O2 का। तो बताओ O2 का मोल आ गया। अब हमको O2 का नंबर निकालना है, तो मोल से नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से। तो अब ये हो जाएगा मॉलिक्यूल की संख्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या, लेकिन इनको किसकी संख्या नहीं, एटम की संख्या। ये किसकी संख्या आ गई, तो एटम की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, बताइए। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम, इंटू 2। अब ये हो गया ऑक्सीजन एटम की संख्या। अब बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, नहीं समझ में आया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, 1 ग्राम ओजोन। हाँ, बताओ इसका मोल निकालने के लिए इस वेट को फॉर्मूला वेट से, हाँ 16 3। अब ये आ गया मोल, किसका मोल आया, ओजोन का। अच्छा, ओजोन के मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, मोल को नंबर लाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। हाँ, ये हो गया ओजोन की संख्या, ओजोन की संख्या। लेकिन ओजोन की संख्या नहीं पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम की संख्या। बताओ एक ओजोन में 3 एटम होते हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इनटू। हाँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू फिर सेम हो गए, देखो। तो तीनों में ऑक्सीजन एटम की संख्या सेम। बोलो। तो देखो, ये सब चीजें क्वेश्चन लगाने से ही दिमाग खुलेगा। गलतियां हुई, समझ में आएगा कैसे गलती होती है, फिर उस पर ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो। फिर रास्ते में गलतियां होंगी, फिर ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो, और ऐसे करते करते बैलेंसिंग बन जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन एटम के रूप में दिया है, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में दिया है, और यहाँ ऑक्सीजन ओजोन के रूप में दिया है। सबका 1 ग्राम है, लेकिन एटम की संख्या तीनों में बराबर है। तीनों में संख्या यही आएगी, सब में सेम। कहाँ ज्यादा है, बताओ। इसको ये संख्या ऑक्सीजन एटम की निकाली हमने, ये संख्या सेम। इसको सॉल्व करो, बताओ। इसको काटेंगे तो बताओ यहाँ 16 हो जाएगा ना, तो बताओ वैल्यू सेम तो हो गई। हाँ, बोलो। और देखो, ये लोग ऐसे भी है कि जिनको नहीं भी समझ में आया, लेकिन कौन बोले, कैसे बोले, मतलब डर लिया।